एक महिला घबराहट में अपने सारे कपड़े उतार देती है और अपने शरीर को पागलों की तरह टटोलने लगती है। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो बस ये पक्का कर रही है कि उसके शरीर के अंदर मकड़ी के लार्वा तो नहीं घुस गए हैं। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, पास की एक मकड़ी की गुफा से अजीब सी हलचल सुनाई दी। मीरा डर के मारे तुरंत खड़ी हुई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पैर टूट चुका है। मुसीबत तब और बढ़ गई जब उसे याद आया कि उसका मेडिकल किट पहले ही कहीं गिर चुका है। गनीमत ये थी कि अभी दिन का समय था और मकड़ियां सूरज की रोशनी से डरती हैं, इसलिए वे बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मीरा ने अपनी आखिरी गोली निकाली, उसे सावधानी से खोला और उसके अंदर का काला बारूद अपने घाव पर छिड़क दिया। फिर हिम्मत जुटाकर 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर चिंगारी पैदा की ताकि घाव को जलाकर खून रोका जा सके। दर्द के बावजूद मीरा वहां रुकने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वो अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए पास के एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ की चोटी से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन मीरा यहाँ के खतरों से वाकिफ थी। उसने एक पत्थर रेगिस्तान की ओर फेंका और अगले ही पल एक विशाल डायब्लोस जमीन फाड़कर बाहर आ गया और गुस्से में चारों ओर देखने लगा। मीरा समय रहते छिप गई, वरना उसकी जान जानी तय थी। अब वो पूरी तरह हार मान चुकी थी। पहले वो अपना सामान लेने वापस रेगिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन अब उसमें नीचे पैर रखने की भी हिम्मत नहीं थी। कड़ी धूप में मीरा प्यास और थकान से चूर हो रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर उसे अंधेरा होने से पहले पानी या रसद नहीं मिली तो वो यहीं दम तोड़ देगी। तभी उसे एक गंदा नाला मिला, लेकिन उसकी दुर्गंध इतनी भयानक थी कि वो पानी नहीं पी सकी। हताशा के बीच डूबते सूरज को देख वो आगे बढ़ी और उसे सामने एक तबाह हुआ जहाज दिखाई दिया। वो उम्मीद के साथ वहां दौड़ी, लेकिन शराब के पीपे सूख चुके थे और उनमें केवल रेत भरी थी। मजबूरन वो और सामान खोजने के लिए जहाज के कैबिन के अंदर गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक शिकारी जो काफी समय से उसका पीछा कर रहा था, अचानक सामने आया और मीरा की गर्दन पर चाकू रख दिया। ये जाने बिना कि वो दोस्त है या दुश्मन, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मीरा ने झांसा देने के लिए अपना चाकू फेंका और शिकारी का हाथ पकड़कर पलटवार किया। जख्मी होने के बावजूद मीरा ने अपने बरसों के अनुभव और फुर्ती का इस्तेमाल किया और शिकारी को कड़ी टक्कर दी। आखिरकार शिकारी ने एक जोरदार किक मारकर मीरा को बेहोश कर दिया। जब वो उसे गुफा की ओर ले जा रहा था, तब मीरा ने गिरने का नाटक किया और जमीन से एक नुकीला टुकड़ा उठा लिया। उसी समय शैडो स्पाइडर फिर से सक्रिय हो गई। समय कम था, इसलिए शिकारी उसे जल्दी से अपने ठिकाने पर ले गया। वहां उसने पहाड़ों का मीठा पानी पिया और ताजी काई खाई। उसने अपनी जड़ी बूटियों से अपने घावों का इलाज किया। शिकारी के पास सामान कम था, लेकिन उसका अनुभव बहुत था और उसका छोटा सा ठिकाना सुरक्षित था। अगले दिन जब वो बाहर गया और वापस लौटा तो मीरा वहां से गायब थी। अगले ही पल मीरा ने अचानक उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने छलांग लगाई और शिकारी को उठाकर फेंक दिया। दोनों के बीच संकरी चट्टानों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। जमीन की ढलान का अंदाजा ना होने के कारण शिकारी तेजी से लुढ़कते हुए सीधे शैडो स्पाइडर, परछाई वाली मकड़ी की गुफा में जा गिरा। अचानक सामने आए इस शिकार को देख मकड़ी भी एक पल के लिए चकरा गई और उसे खाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मीरा ने सही समय पर पहुंचकर शिकारी को बाहर खींच लिया। दोनों हाफते हुए अधमरी हालत में जमीन पर लेट गए। काफी देर बाद होश आने पर मीरा उठी और अपने चाकू से शिकारी की रस्सियां काट दी। बुराई का जवाब अच्छाई से देकर उसने दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। फिर मीरा ने अपनी चॉकलेट निकालकर शिकारी को दी। चॉकलेट का वो रेशमी स्वाद उस शिकारी के लिए बिल्कुल नया था, जो अब तक केवल काई खाकर गुजारा कर रहा था। शिकारी ने भी दरिया दिली दिखाते हुए अपनी पानी की सुराही मीरा के साथ साझा की। यहाँ से दोनों की एक अस्थायी टीम बन गई और उनका मुख्य मिशन शुरू हुआ, तूफान के केंद्र से होते हुए मीरा को वापस धरती पर पहुंचाना। सवाल ये था कि वे विशाल डायब्लॉस से बचकर वहां तक कैसे पहुंचेंगे। मीरा को अपने हथियारों का ख्याल आया। अगर वो अपना रॉकेट लॉन्चर वापस पा ले तो शायद वे इस दानव से लड़ सके। मीरा की ये योजना सुनकर शिकारी उसे वापस मकड़ियों के ठिकाने पर ले गया। इस राक्षसी दुनिया में एक जीव दूसरे का काट होता है। शैडो स्पाइडर का जहर डायब्लॉस को बेहोश करने के काम आ सकता था। अब उनका अगला लक्ष्य था किसी तरह मकड़ी का जहर हासिल करना और फिर डायब्लॉस से मुकाबला करना। इस खतरनाक काम के लिए मीरा खुद चारा बनी। सूरज ढलते ही वो अकेली मकड़ियों के जाल के बीच खड़ी हो गई और उनके आने का इंतजार करने लगी। जल्द ही एक विशाल मकड़ी बाहर निकली और मीरा बिना डरे उसे अपने बिछाए हुए जाल की ओर खींच ले गई। जैसे ही मकड़ी जाल में फंसी, मीरा ने इशारा किया और विशाल तलवार लिए शिकारी आसमान से कूदा और सीधे मकड़ी के सिर पर वार किया।
तुरंत ही मीरा ने अपनी कटार से उसकी जहरीली डंक काटी। उनका ये मिशन सफल रहा और उन्हें मकड़ी का जहरीला डंक मिल गया। अब बारी थी डायब्लोस का सामना करने की, लेकिन उससे पहले मीरा को नए हथियारों की जरूरत थी। अगले दिन उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। पुराने जहाज से मिले सामान का इस्तेमाल करके उन्होंने एक जाल तैयार किया और मीरा के लिए नए कवच और हथियार बनाए। शिकारी ने अपना सबसे कीमती खजाना, धधकती दोहरी तलवारें, फायर ब्लेड्स मीरा को सौंप दी। इन तलवारों की सबसे खास बात यह थी कि जब इन्हें आपस में रगड़ा जाता तो इनसे आग की लपटें निकलती थीं। पूरी तैयारी के बाद वे रेगिस्तान के किनारे पहुंचे और अपना जाल बिछाया। शराब के पीपों के गिरने की आवाज ने डायब्लोस का ध्यान खींच लिया। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और अपनी बख्तरअंबद गाड़ी की ओर दौड़ पड़े। अब उनकी मंजिल और हथियार उनके बेहद करीब। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। मीरा को अनहोनी का आभास हुआ और उसने तुरंत शिकारी को रुकने का इशारा किया। उनके पैरों के नीचे की रेत खिसकने लगी थी, जिससे साफ था कि डियाब्लोस यानी सींग वाला राक्षस वहीं कहीं घात लगाकर बैठा है और हमला करने के लिए तैयार है। शिकारी ने खुद आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डाली और राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसके पास मौजूद उसके परिवार की निशानी जमीन पर गिर गई। शिकारी उसे उठाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, डियाब्लोस ने उसे जोरदार टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही शिकारी ने फुर्ती दिखाई और जहरीले डंक वाली अपनी विशेष बंदूक से सीधे डियाब्लोस की आंख पर निशाना साधा। जहर इतना खतरनाक था कि उसने डियाब्लोस को पागल कर दिया। गुस्से में पागल उस राक्षस ने अपनी घारी पूंछ से शिकारी को दूर फेंक दिया। हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। शिकारी अपने हथियार उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डियाब्लोस उस पर हमला करने ही वाला था। तभी मीरा ने सही समय पर हमला करके राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीरा ने अपने रॉकेट लॉन्चर से जोरदार धमाका किया, लेकिन डियाब्लोस फिर भी जीवित बच गया। ऐसा लगा जैसे मकड़ी का जहर उस पर बेअसर था। जैसे ही डियाब्लोस मीरा को निगलने के लिए आगे बढ़ा, शिकारी ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे राक्षस के सिर पर जा पहुंचा। उसने अपनी विशाल तलवार पूरी ताकत से डियाब्लोस के सिर में घोंप दी। दर्द से तड़पते हुए राक्षस ने उसे झटक कर फेंक दिया। ये देख मीरा के दिमाग में एक नई योजना आई। वो तेजी से डियाब्लोस की तरफ दौड़ी और रस्सी फेंककर उसके सिर को पकड़ लिया। जब राक्षस ने अपना सिर झटका तो मीरा भी उसकी लहर के साथ उसके सिर पर जा चढ़ी। मीरा ने वहां फंसी हुई विशाल तलवार को पकड़ा और उसे और गहराई तक अंदर धकेल दिया। डियाब्लोस और भी हिंसक हो गया और उसने मीरा को गिराने के लिए पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। लेकिन अगले ही पल मीरा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और तलवार को सीधे उसके दिमाग के पार कर दिया। डियाब्लोस की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रेगिस्तान का वो क्रूर सुल्तान आखिर में ढेर हो गया। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि धरती के इंसान इतने ताकतवर हो सकते हैं। जीत के बाद मीरा ने डियाब्लोस की सख्त खाल का एक हिस्सा काटा और उसे स्ट्रेचर की तरह इस्तेमाल किया। वो बेहोश शिकारी को उस पर लाद कर वहां से निकल पड़ी। रात के घने अंधेरे और उड़ती धूल के बीच मीरा के कदम भारी हो रहे थे। उसकी हिम्मत और ताकत जवाब दे रही थी। सुरक्षा के लिए उसने एक अस्थायी टेंट बनाया और शिकारी को अंदर खींचकर उसके घावों का इलाज किया। अगली सुबह रेत के ढेर से एक हाथ बाहर निकला। वो मीरा थी, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद खुद को फिर शिकारी को बाहर निकाला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना एक शब्द बोले वे फिर से अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तूफान के केंद्र तक पहुंचने से पहले उन्हें एक हरा भरा जंगल दिखाई दिया। ये शाकाहारी जीवों का इलाका था। यहाँ पानी और खाने की कमी नहीं थी। नदी के किनारे शांत स्वभाव के बेकालोस आराम कर रहे थे। वहाँ के शांत माहौल को देखकर मीरा ने अपनी सावधानी कम कर दी। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें। अगली कहानी आप कौन सी फिल्म की देखना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए दृश्य मार्ग।